हेलो दोस्तों। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर साहेबगंज जिला चौकीदार का महत्वपूर्ण मैराथन क्लास शुरू कर रहे हैं। मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, झारखंड लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? झारखंड लोकसभा में जो है ना, सीटों की संख्या कितना है? 14, 20, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा की सीटों की संख्या झारखंड में कितना है? 14 है। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 14 है। ठीक है, और उसके बाद राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कलर थोड़ा सा वाइट ले लेते हैं, ठीक लगेगा। देखिए, झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही महत्व, सेवा ही लक्ष्य, मातृ सेवा या पुलिस सारथी? तो इसका आंसर कौन सा ही सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेवा ही लक्ष्य। ठीक है, सेवा ही लक्ष्य, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला किस जिला में जो है ना लिंगानुपात सबसे अधिक है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद या सिमडेगा? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम जो है ना लिंगानुपात क्या सबसे अधिक है। कितना लिंगानुपात है? 1005 महिला है, 1000 पुरुष में। ठीक है, 5 ज्यादा है। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे कम लिंगानुपात जो है ना धनबाद का है। धनबाद का जो है ना, धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात है। कितना लिंगानुपात है धनबाद में? लिंगानुपात जो है ना 909 महिला है, 1000 पुरुष में। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जिला भी क्या है? पश्चिम सिंहभूम बड़ा जिला भी है। ठीक है, सिंहभूम बड़ा जिला है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ना धनबाद का है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सिमडेगा का। कितना है? 159 पर व्यक्ति पर है। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला तो पश्चिम सिंहभूम हो गया। कितना क्षेत्रफल है? 72,227 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन की संख्या 4, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड में सबसे ज्यादा शहरी आबादी कहाँ निवास करता है? शहर में रहने वाला व्यक्ति कौन जिला का व्यक्ति जो है सबसे अधिक शहर में रहता है? धनबाद का, बोकारो, गोड्डा या पूर्वी सिंहभूम? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा ना धनबाद का जो है ना, धनबाद जिला का अंतर्गत जितना भी जनसंख्या है ना शहर पे ज्यादा निवास करता है। कितना प्रतिशत शहर में निवास करता है? 58%। ठीक है, 58% शहर में निवास करने वाला है। तो झारखंड का सबसे कम शहर में निवास करने वाला क्या हो जाएगा? सबसे कम निवास करने वाला जो है ना, कम निवास करने वाला गोड्डा हो जाएगा। सबसे कम निवास करता है शहर में। कितना प्रतिशत? 5% निवास करता है। तो सबसे यहां से क्वेश्चन बन जाएगा सबसे अधिक ग्रामीण में निवास करने वाला कौन सा जिला हो जाएगा? गोड्डा जिला हो जाएगा। ठीक है, गोड्डा जिला। कितना प्रतिशत? 5% शहर में करता है, तो 95% कहाँ करेगा? गांव में निवास करेगा, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या कितना देखेंगे? 4 नंबर। 50 तो हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, साहेबगंज, थोड़ा सा यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। साहेबगंज जिला में जो है गंगा नदी की लंबाई कितना है?
साहेबगंज जिला में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 93 किलोमीटर, 73 किलोमीटर, 83 किलोमीटर या 103 किलोमीटर। तो साहेबगंज जिला में जो है ना गंगा नदी की लंबाई कितना है? 83 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, साहेबगंज जिला में जो गंगा नदी में ना कौन सा पुल बनाया गया है? तो जो पुल बनाया गया है ना, पुल का क्या नाम है? पुल का नाम है मनिहारी पुल। मनिहारी पुल है। ठीक है, कौन नदी में बनाया गया है? गंगा नदी में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, साहेबगंज जिला का कौन सा हिस्सा पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है? कौन सा जिला जो है ना पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है? साहेबगंज, उधवा, राजमहल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ना, साहेबगंज जिला पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं, उधवा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब किया गया था? 1991 ईस्वी में। ठीक है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना किया गया था। देश विदेश से सैलानी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, देश विदेश का सैलानी आते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? इसका क्षेत्रफल जो है ना कितना वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? उधवा का क्षेत्रफल कितना है? 565 हेक्टेयर पे फैला हुआ है। ठीक है, और जो है ना पक्षी अभ्यारण्य को जो बनाया गया ना, उधवा पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा 2 झील मिला के बनाया गया है? पतोड़ा झील। ठीक है, एक हो जाएगा पतोड़ा झील। कौन सा झील कहाँ पे लिखे? यहाँ पे लिखते हैं पतोड़ा झील। पतोड़ा और प्लस कौन हो जाएगा? बरहेल। ये दोनों झील मिला के क्या बनाया गया है? उधवा पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया, जिसका स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या देखते हैं। 6 के बाद 7 क्वेश्चन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना, चलिए 7 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। सलीमा टेटे कौन से ओलंपिक खेल में भारतीय महिला हॉकी के सदस्य थे? ठीक है, सलीमा टेटे जो है ना, सलीमा टेटे कौन सा खेल का जो सदस्य था? कौन सा ओलंपिक खेली थी? ओलंपिक जो है ना, कौन सा ओलंपिक खेली थी? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? प्योंगचांग ओलंपिक 2018। ऑप्शन बी हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020, बीजिंग ओलंपिक 2022, पेरिस ओलंपिक 2024। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ना सलीमा टेटे सेमीफाइनल तक भारत को पहुंचाया था। ठीक है, सेमीफाइनल तक, जिसमें से सलीमा टेटे क्या थी? भारतीय महिला टीम के कप्तान थी। ठीक है, कप्तान थी भारतीय महिला टीम के लिए। ठीक है, चलिए सलीमा टेटे के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, और सलीमा टेटे को जो है ना 2024 में, सलीमा टेटे 2024 में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। कुल व्यक्ति की संख्या जो है ना 32 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया, जिसमें से एक सलीमा टेटे का भी नाम है, जो झारखंड की है। ठीक है, कौन जिला की है? सिमडेगा जिला की रहने वाली है। ठीक है, सिमडेगा जिला की रहने वाली है। कौन? सलीमा टेटे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन किस और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे का चयन खेल मंत्रालय अर्जुन अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया। झारखंड की राजधानी सिमडेगा जिले की रहने वाली है। ठीक है, जिसमें से देश भर के 32 खिलाड़ी का चयन किया गया, जिसमें से एक सलीमा टेटे का भी नाम शामिल है। सलीमा टेटे झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी है जिसके अर्जुन अवार्ड के लिए नवाजा जाएगा। ठीक है, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हो जाएगी जिसको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। ठीक है, सलीमा टेटे ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, जिसमें से भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कांस्य पदक भारतीय टीम ने। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन की संख्या 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, सारंडा वन, सारंडा वन निम्न में से कौन जिले में स्थित है? सारंडा का वन जो है ना कहाँ पे स्थित है? पश्चिम सिंहभूम में, साहेबगंज, देवघर या धनबाद? सारंडा का वन जो है ना पश्चिम सिंहभूम में है, ठीक है। कहाँ पे है? पश्चिम सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला जो है ना पश्चिम सिंहभूम है। पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। कितना क्षेत्रफल है इसका? क्षेत्रफल जो है ना 7,224 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो साहेबगंज जिला अंतर्गत जो चौकीदार का एग्जाम होगा ना, साहेबगंज जिला स्तर का जीके जो पूछेगा ना, जिला स्तर का जीके, स्तर का जीके कितना पूछेगा? 25 से 30, ठीक है। 25 से 30 नंबर का ही पूछेगा, ठीक है, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। और 25 से 30 नंबर का जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो साहेबगंज जिला का ही तो कैंडिडेट एग्जाम देगा ना, तो 20 से 25 सभी का सही होगा, ठीक है। गलत होने की संभावना कम ही का रहता है। और उसके बाद झारखंड का जीके को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से कटअप थोड़ा सा, अब नंबर मतलब कटअप में आ सकते हैं। कहाँ का जीके? झारखंड का जीके। झारखंड का जीके को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहाँ से कटअप में आ सकते हैं, क्योंकि धनबाद का जो कटअप देखने के बाद पता चलता है ना, धनबाद का कटअप कितना गया है जनरल का, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जनरल का कटअप 41 चला गया है। उस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है, कटअप ज़्यादा रहने का संभावना है। तो जो साहेबगंज जिला का जो है ना सभी का सभी नंबर रहेगा। नंबर बढ़ाना कहाँ पे है? झारखंड का जीके पढ़ना है। झारखंड का जीके में ज़्यादा गलत होने का संभावना रहता है, झारखंड का जीके में नंबर बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से नंबर को थोड़ा बढ़ा के रखना है, उसके बाद कटअप में आएंगे, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए झारखंड का जीके को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। साहेबगंज का जीके तो सभी कोई पढ़ ही लिया है प्राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन की संख्या 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो है ना, सम्मेत शिखर, सम्मेत शिखर कहाँ पे स्थित है? सम्मेत शिखर जो है ना कहाँ पे स्थित है? पारसनाथ में, राजमहल में, नेतरहाट में या गुमला में? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सम्मेत शिखर जो है ना पारसनाथ में स्थित है। सम्मेत शिखर का ऊंचाई कितना है? सम्मेत शिखर का ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर, ठीक है। चलिए सम्मेत शिखर जो है ना कहाँ पे है? पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ पे है? गिरिडीह में है, ठीक है, गिरिडीह में है, ठीक है। नेतरहाट क्या है? नेतरहाट जो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की संख्या 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना यहाँ से आतेगा 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने घोषणा की, किसने घोषणा किया? अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा का राज शुरू हो गया, महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। किसने कहा था? तिलका मांझी में, ताना भगत ने, जात्रा भगत ने, बिरसा मुंडा में ने? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बिरसा मुंडा ने कहा था। क्या कहा था? अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुंडू, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है ना कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जो जन्म, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1895 ईस्वी में, ठीक है। इसका मृत्यु कब हुआ था? बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900 ईस्वी में क्या हो गया था? 1900 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। मृत्यु कहाँ हुआ था? रांची, रांची जेल में, ठीक है, मृत्यु हो गया था इनका। बिरसा मुंडा के बारे में इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान पर बेटोनाइट का भंडार है? बेटोनाइट का भंडार कहाँ पाया जाता है? पाकुड़ में, साहेबगंज में, कोडरमा में, गिरिडीह में? तो बेटोनाइट का भंडार जो है ना साहेबगंज में पाया जाता है, ठीक है, जिसे मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। चलिए 11 नंबर से 11 का जो है बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। साहेबगंज जिला का स्थापना कब हुआ? यहाँ से साहेबगंज ऑप्शन आ गया ना, तो साहेबगंज जिला का स्थापना कब हुआ था? स्थापना साहेबगंज जिला का स्थापना कब हुआ है? 17 मई ना, 17 मई 1983 ईस्वी में, ठीक है, साहेबगंज जिला का
स्थापना हुआ था। साहेबगंज जिला का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 24.01%। ठीक है, 10 साल में वृद्धि, ये वृद्धि दर है कितना? 10 वर्ष में। ठीक है, वृद्धि दर। वहां का साहेबगंज जिला का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कहाँ का? साहेबगंज जिला का लिंगानुपात कितना है? 900 कितना है? 952 952। ठीक है, शिशु लिंग अनुपात कितना हो जाएगा? 960। याद रखना है, ये सब कंठस्थ रखना है। वहां का साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 52.04%। ठीक है, साक्षरता दर हो जाएगा। वहां की प्रखंड की संख्या कितना है? साहेबगंज में प्रखंड की 9। अनुमंडल की संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, और वहां पे क्या विधानसभा की क्षेत्रों की संख्या कितना है? 3 विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है। ठीक है, गंगा नदी कहां से गुजरता है? साहेबगंज से गुजरता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। और उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला जिला क्या हो जाएगा? पाकुड़, सबसे कम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा। ठीक है, गिरिडीह में क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक है, ये सब याद रखना है। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 के बाद 12 नंबर में जो है ना, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग वापला क्या है? किरिंग वापला जो है ना क्या है? एक विवाह का गीत है, एक त्योहार है, विवाह का एक प्रकार है, यह मेला है। तो जो है ना संथाल जनजाति के लिए किरिंग वापला जो है ना एक विवाह का प्रकार है। ठीक है, विवाह का एक प्रकार है। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, संथाल जनजाति का संबंध जो है ना किससे है? द्रविड़ समूह से, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से, मुंडारी समूह से, इनमें से कोई नहीं। तो संथाल जनजाति का संबंध जो है ना प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की संख्या 13 के बाद 14 देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजाति है? पूर्ण जनजाति सहित निवास करती है। झारखंड में कितना जनजाति है? तो ऑप्शन 22, 32, 33 या 34। तो पूर्णा जनजाति सहित जो है ना कुल जनजाति की संख्या कितना है? 33 हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था? 32 था। यही हाल ही में 2024 में 2024 में जो है ना एक जनजाति, किसको? पूर्णा जनजाति, जिसको पूर्णा जनजाति को जोड़ा गया। तो जनजाति की संख्या कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड में 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कितनी जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? जो ना आदिम जनजाति की श्रेणी में जो है ना कितना जनजाति को रखा गया है? 3, 5, 8 या 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। 8 जो है ना किस में रखा गया है? आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। वो आदिम जनजाति की श्रेणी में जो है ना 8 को रखा गया। वो 8 कौन सा हो जाएगा? 8 का जो है ना इस ट्रिक से याद रखना है। अब ठीक है, अब BSP की कसम, या कसम सिर्फ लिखते हैं, कसम। ठीक है, कसम। और से क्या हो जाएगा? और से जो हो जाएगा ना असुर, एक हो गया असुर। ब से क्या हो जाएगा? विरहोर। 2 नंबर में क्या हो गया? विरहोर। ठीक है, और फिर बी से क्या हो जाएगा? बिरजिया। 3 में हो जाएगा बिरजिया। ठीक है, और उसके बाद एस से क्या हो जाएगा? एस से सबर। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, सबर। और पी से क्या हो जाएगा? पी से जो हो जाएगा ना परहरिया। ठीक है, क से क्या हो जाएगा? कोरवा। सौ से क्या हो जाएगा? सोरिया पहाड़िया। और म से क्या हो जाएगा? माल पहाड़िया। ठीक है, ये 8 जनजाति है किसमें? झारखंड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16, 15 के बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना,
झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? झारखंड राज्य में जो है ना, कौन सा जनजाति सबसे अधिक है? उरांव, हो, संथाल या मुंडा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। संथाल कितना प्रतिशत झारखंड में जो है ना? 35% संथाल है, ठीक है। उसके बाद संथाल के बाद क्या हो जाएगा? उरांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन जो संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? संथाल जनजाति जो है ना सबसे अधिक कहाँ है? पलामू क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में या छोटा नागपुर क्षेत्र में? तो संथाल जनजाति कहाँ पे होगा? संथाल परगना में होगा, ठीक है। संथाल परगना में क्या गो जिला है? संथाल परगना में 6 जिला है, ठीक है, 6 जिला है। कौन कौन जिला हो जाएगा? 6 जिला। एक हो जाएगा दुमका, ठीक है, दूसरा हो जाएगा साहेबगंज, ठीक है, तीसरा हो जाएगा पाकुड़, ठीक है, उसके बाद चौथा हो जाएगा गोड्डा, गोड्डा के बाद क्या हो जाएगा? जामताड़ा, और जामताड़ा के बाद कौन छूट गया? एक कि 5 ही है? कौन सा छूट गया? पाकुड़ लिखे, पाकुड़ हो गया, जामताड़ा भी हो गया, गोड्डा हो गया, गोड्डा तो हो गया है, देवघर छूटा है ना, एक देवघर हो जाएगा। 6 नंबर में क्या हो जाएगा? देवघर। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 जिला है ना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन है ना, राजमहल पहाड़ी, 18 नंबर क्वेश्चन जो है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी में जो संथाल लोग रहते हैं ना, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल के निवास स्थान को क्या कहते हैं? धुमकुड़िया, सफाहोड़, दामिन एक्को या अखाड़ा? देखिए, राजमहल क्षेत्र में जो निवास करने वाले संथाल को क्या कहते हैं? दामिनी एक्को कहते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और धुमकुड़िया क्या है? उरांव जनजाति का जो है ना, उरांव जनजाति का क्या है? जनजाति, उरांव जनजाति का युवागिरी है, ठीक है, युवागिरी को क्या कहते हैं? धुमकुड़िया कहा जाता है, ठीक है। अखाड़ा में क्या होता है? अखाड़ा में चलिए, अखाड़ा में होता है गीत वगैरह होता है, ठीक है, अखाड़ा में पूजा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन संथाल का संस्थापक पिता माना जाता है? किसे संथाल का संस्थापक पिता माना जाता है? जतरा भगत को, लुगु बुरु को, या मरांग गोमके को, या रघुनाथ मुर्मू को? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? लुगु बुरु को, ठीक है। लुगु बुरु को क्या कहा जाता है? संथाल का संस्थापक पिता कहा जाता है, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू क्या है? रघुनाथ मुर्मू ने जो है ना क्या किया था? ओल चिकी लिपि का क्या किया था? आविष्कार किया था। संथाली लिपि, ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। कब आविष्कार किया था? 1941 ईस्वी में, ठीक है। मरांग गोमके क्या है? मरांग गोमके को जो है ना जयपाल सिंह मुंडा को क्या कहा जाता है? मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जातरा भगत के बारे में देखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बीस नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? ठीक है, अवर्गीकृत वनों का जो है ना सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? अवर्गीकृत वनों का जो है ना सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? साहिबगंज में, दुमका में, पश्चिम सिंहभूम में या हजारीबाग में? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर साहिबगंज हो जाएगा। साहिबगंज जिला में जो है ना अवर्गीकृत वनों की संख्या अधिक है। कितना अवर्गीकृत, कुल अवर्गीकृत वन की संख्या कितना? झारखंड में कुल जो है ना अवर्गीकृत वन जो है ना कितना है? 1696 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है।
इसमें से कुल वन का कुल वन जितना भी वन है ना उसका अवर्गीकृत वन जो कितना प्रतिशत है 6.75%, जिसमें से अवर्गीकृत वन जो है ना साहिबगंज जिला में सबसे अधिक है। चलिए क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम सिंहभूम तो सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, साहिबगंज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन जो है ना साल वृक्ष के बीज से निकाले जाने वाला तेल झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? साल के वृक्ष के बीज से जो तेल निकाला जाता है ना झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कोया तेल, कुजरी तेल, या सरई तेल, या अरंड तेल। तो जो है ना साल के वृक्ष से जो तेल को निकालते हैं ना उस तेल का क्या कहा जाता है झारखंड में? कुजरी तेल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, कुजरी का तेल से नाम से। और साल का जो है ना साल का वृक्ष जो है क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ठीक है, क्या है? राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कौन सा फूल सरई फूल खोपे खोसे सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार से वृक्ष से की जाती है? झारखंड राज्य में जो है ना सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार से वृक्ष से की जाती है? किस प्रकार से वृक्ष? महुआ के, साल से, शीशम से, या सागौन से? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? साल का वृक्ष से, साल का वृक्ष, ठीक है, राजकीय वृक्ष है, ठीक है। कौन सा वृक्ष है? साल जो है ना राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, कौन? साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना 23 नंबर क्वेश्चन, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का शुरुआत हुआ था। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का शुरुआत कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2022 को, 15 अगस्त 2022 को, 15 अगस्त 2022 को, या 28 दिसंबर 2022 को? तो इसका आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था। उस दिन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका दिवस था, ठीक है। उस अवसर पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू किया था। इसमें क्या दिया जाता है? 40,000 का क्या देता है? सहयोग राशि दिया जाता है, ठीक है, सहयोग राशि दिया जाता है, सहयोग राशि पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। 8 क्लास में मिलता है, 9 क्लास में मिलता है, इस प्रकार से पैसा मिलता है, ठीक है, सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 के बाद क्या हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर जो क्वेश्चन है ना झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित हो सकती है। झारखंड में जो है ना कितना मंत्री हो सकता है मुख्यमंत्री के सहित? 10, 11, 12 या 13। तो मुख्यमंत्री सहित जो है ना मंत्री की संख्या कितना हो सकता है? 12 हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर जो क्वेश्चन है ना झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का जो है ना सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम क्या है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? छोटा संसदीय क्षेत्र हो जाएगा चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर जो क्वेश्चन है संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति का युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? बापला, आंतो, पौन, या घोटुल? संथाल जनजाति को युवा गृह को क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है, ठीक है, घोटुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बापला क्या है? एक विवाह का प्रकार है, ठीक है, विवाह का प्रकार है। आंतो का मतलब क्या होता है? गांव, ठीक है, गांव या ग्राम, ठीक है। और पौन क्या है? पौन क्या बोला जाता है? पौन जो है ना तिलक को कहा जाता है, तिलक। चलिए
उसके बाद युवागिरी, घोटुल हो गया। एक युवागिरी बार बार पूछता है, ठीक है, उरांव, धूमकुड़िया, ठीक है, इसको भी याद रखना है, धूमकुड़िया, धूमकुड़िया, ये भी युवागिरी है। किसका युवागिरी है? उरांव जनजाति का, ठीक है, उरांव जनजाति का। ये सब एग्जाम में पूछता है बार बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर जो क्वेश्चन है ना, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति में सरहुल पर्व, सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सरहुल पर्व का और नाम है, और किस नाम से जाना जाता है? एरोक, बाहा पर्व, मांगबोंगा या प्राणिक? तो सरहुल पर्व को जो है ना और अन्य नाम क्या है? बा पर्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से सरहुल जो है पर्व जो है ना कितना दिन का होता है? 4 दिनों तक होता है, ठीक है। और अभी कौन सा पर्व खत्म हुआ है? सरहुल सोहराय, ठीक है, सोहराय, सोहराय पर्व कितना दिन तक होता है? 5 दिनों तक होता है, ठीक है। सरहुल पर्व कब होता है? चैत महीना में, ठीक है, चैत माह में होता है। सोहराय कब होता है? कार्तिक, याद रखना है, कार्तिक माह में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 28 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा योजना, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ था? मनरेगा जो है ना झारखंड में सभी जिलों में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में, 2 फरवरी 2006 में, 9 फरवरी 2009 में, 1 अप्रैल 2008 में। तो मनरेगा जो है ना सभी जिलों में नहीं, देश का सभी जिलों में लागू हुआ था। कब? 1 अप्रैल 2008 ईस्वी में। झारखंड का सभी जिलों में ही नहीं, देश का सभी जिलों में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2008 में सभी जिलों में लागू हो गया था, ठीक है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? मनरेगा को जो है ना, मनरेगा का तो पहले नरेगा नाम था, ठीक है। मनरेगा को लॉन्च कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 में, ठीक है, लॉन्च किया था। चलिए 2005 में अधिसूचना जारी किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन की संख्या देखते हैं 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य से पृथक करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था? ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य को पृथक करके झारखंड राज्य को बनाया गया था? बिहार से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से? बिहार से अलग हुआ है, ठीक है। इसमें से झारखंड को कितना प्रतिशत भूमि दिया गया है? 46%, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 30 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीट है? झारखंड राज्य में राज्यसभा की सीट की संख्या कितना है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है? तो झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 6 है, ठीक है। झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? राज्यसभा, ठीक है। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है, ठीक है। विधानसभा कितना है झारखंड में? विधानसभा की संख्या 81 है, ठीक है। एंग्लो इंडिया से एक चुना जाता था, अब वर्तमान में क्या कर दिया? उसको खत्म कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर जो झारखंड राज्य में कुल संसदीय सीट कितना है? यहाँ पे देखिए कुल संसदीय सीट कितना है। तो कुल संसदीय सीट जो हो जाएगा ना, लोकसभा का हो जाएगा 14 और राज्यसभा का कितना हो जाएगा? 6, कुल मिला के 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड राज्य का गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जब झारखंड राज्य जो है ना गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 झारखंड राज्य का गठन हुआ था। उस समय 15 नवंबर 2000 को ना झारखंड जब गठन हुआ था, उस समय देश का पीएम कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या HD देवगौड़ा? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। जब झारखंड अलग हो रहा था ना, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी या जीतन राम मांझी? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो आंसर सही हो जाएगा ना,
राबड़ी देवी। ठीक है, जब झारखंड अलग हो रहा था मुख्यमंत्री कौन था? राबड़ी देवी। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुआ था? झारखंड में जो है 1857 का विद्रोह जो हुआ था ना, कहाँ से? 1857 विद्रोह को क्या बोलते हैं? 1857 का विद्रोह को सिपाही विद्रोह। ठीक है, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह कहाँ से हुआ था? ओरमांझी रांची से, पदमा हजारीबाग से, चैनपुर गुमला से, चैनपुर पलामू से, या रोहिणी देवघर से? तो इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? रोहिणी देवघर से। रोहिणी देवघर में क्या 32वीं रेजिमेंट रहते थे। रेजिमेंट क्या? सिपाही रहते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य गठन हेतु पारित, झारखंड राज्य गठन हेतु, झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर पर स्वीकृति प्रदान किया? ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, या एपीजे अब्दुल कलाम? मतलब कहने का मतलब जो झारखंड राज्य जब अलग हो रहा था ना, वहाँ का क्या राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हस्ताक्षर होने के बाद ही ना कानून बनता है। राष्ट्रपति कौन थे, ये कहने का मतलब। तो कौन थे? के आर नारायण। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 1857 विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? ठीक है, कौन सा रेजिमेंट रहता था? 12वीं रेजिमेंट, 22वीं, 32 या 42? तो 32वीं रेजिमेंट की सेना रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर, रोहिणी गांव किस नदी के तट पे स्थित है? रोहिणी गांव जो है ना, किस नदी के तट पर है? दामोदर, अजय, बराकर, या स्वर्ण रेखा नदी? तो जो हो जाएगा ना, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अजय नदी। ठीक है, अजय नदी के तट पर रोहिणी गांव है। ठीक है, दामोदर क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है, जो है ना, कुल लंबाई दामोदर का कितना है? 592 किलोमीटर। जो झारखंड में कितना है? 290 किलोमीटर है। ठीक है, और ये सबसे प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य, झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? झारखंड राज्य का जो है ना साक्षरता दर कितना है? साहिबगंज का साक्षरता दर, साहिबगंज का साक्षरता दर पढ़ पढ़ के झारखंड का साक्षरता दर न भूल जाए, तो इसीलिए एक क्वेश्चन दिए हैं। साहिबगंज का साक्षरता दर कितना है? साहिबगंज का साक्षरता दर कितना है? साहिबगंज का साक्षरता दर, यहाँ पे देखिए जो है ना, झारखंड का साक्षरता दर 82.35% या 66.41% या 58.42% या 74.32%। झारखंड का साक्षरता दर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 66.41%। और साहेबगंज का साक्षरता दर कितना आ जाएगा? 52.04%। दोनों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर जो क्वेश्चन है ना, पेशा कानून, पेशा कानून कब लागू हुआ है? पेशा कानून कब लागू हुआ है? 14 अगस्त 1995, 24 दिसंबर 1996, 25 जनवरी 1997, 27 अगस्त 1998। तो 25 दिसंबर 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या कितना है? झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या कितना है? तो 5 प्रमंडल है ना, 5 प्रमंडल है। किसमें? झारखंड राज्य में। कौन कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? देखिए यहाँ पे संथाल परगना हो जाएगा ना, संथाल परगना। संथाल परगना में यहाँ 6 जिला है। ठीक है, संथाल परगना के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। ठीक है, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। इधर क्या आ जाएगा? दक्षिणी छोटा नागपुर। यहाँ 3 हो गया ना, यहाँ हो गया 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। यहाँ क्या आ जाएगा? सरायकेला खरसावां। ठीक है,
सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 प्रमंडल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में गांव की कुल संख्या कितना है। झारखंड राज्य में जो ना कुल गांव की संख्या कितना है, 31,740, 32,620, 33,845, 32,746। तो गांव की संख्या कितना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 32,620 गांव है कुल। ठीक है, कहाँ पे, कहाँ पे, झारखंड में। ठीक है, साहेबगंज कहाँ पे है, सबसे उत्तरी सीमा में है। ठीक है, उत्तरी सीमा में है, इसमें से गंगा नदी बहती है। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंड की संख्या कितना है। प्रखंड की संख्या कितना है झारखंड में, कुल प्रखंड की संख्या 260, 263, 264 या 265। तो कितना है प्रखंड की संख्या, 200 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। साहेबगंज में कितना प्रखंड है, साहेबगंज में प्रखंड की संख्या कितना है, 9 प्रखंड है। ठीक है, 9 प्रखंड में से 2 अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है, अनुमंडल की संख्या 2 है। ठीक है, एक में कितना है, 5 हो जाएगा, एक में 4 हो जाएगा, कुल 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं, 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है। झारखंड राज्य का लिंग अनुपात, पुरुष पर महिला की संख्या, 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, उसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो झारखंड राज्य में लिंग अनुपात कितना है, तो झारखंड राज्य में लिंग अनुपात कितना, ऑप्शन ए में जो है 953, 949, 961, 973। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 949। कहाँ का लिंग अनुपात है, झारखंड का लिंग अनुपात है। ठीक है, लिंग अनुपात झारखंड का। और साहेबगंज का लिंग अनुपात कितना है, साहेबगंज का लिंग अनुपात कितना है, 952। ठीक है, यहाँ भी कम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 के बाद कितना हो जाएगा, 44 नंबर क्वेश्चन। चलिए 44 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 14 की 44, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन जो है, हॉकी इंडिया द्वारा अपकमिंग प्लेयर्स ऑफ ईयर 2024 किसको चुना गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सही सलीमा टेटे। ठीक है, अभी तो विख्यात वही चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर जो क्वेश्चन है ना, नेशनल वुमेन हॉकी लीग, नेशनल वुमेन हॉकी लीग द्वारा आयोजन पहली बार कहाँ किया जा रहा है। अभी जो है ना नेशनल वुमेन हॉकी लीग, अभी हॉकी लीग चलने वाला है। ठीक है, चल रहा है हॉकी लीग। हॉकी लीग कहाँ चलेगा, रांची में, जमशेदपुर में, दिल्ली में या धनबाद में। तो हॉकी लीग जो है ना, आईपीएल जैसा होता है, हॉकी का आईपीएल बोले। ठीक है, हॉकी का आईपीएल बोल सकते हैं। तो रांची में अभी चल रहा है, कब से चल रहा है, 12 जनवरी, 12 जनवरी से कब तक चलेगा, 26 जनवरी। ठीक है, जनवरी 2025 भी लिख देते हैं। ठीक है, तक चलेगा। ठीक है, इसमें से कुल टीम की संख्या कितना है, कितना टीम खेल रही है, 4 गो टीम, 4 महिला की टीम है। ठीक है, तो कहाँ पे आयोजन हो रहा है, रांची में आयोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रतन टाटा का निधन हो गया था, उसका जन्म कब हुआ था। रतन टाटा का जो है ना जन्म कब हुआ था, 1937 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। तो रतन टाटा का जन्म जो हुआ था 1937 ईस्वी में। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में रतन टाटा का जन्म हुआ था। ठीक है, उसका पिता का नाम क्या था, रतन टाटा का पिता का नाम जो नवल टाटा। ठीक है, टाटा का स्थापना कब किया गया था, 1907 में। उत्पादन कब शुरू किया था, 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 40 का बाद 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया। झारखंड का जो है ना वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, राजीव कुमार, अलका तिवारी, एल ख्यांते या इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 47 नंबर का, अलका तिवारी। ठीक है, अलका तिवारी क्या है, मुख्य सचिव है। ठीक है, और राजीव कुमार क्या है, राजीव कुमार जो हो जाएगा ना मुख्य चुनाव आयोग है।
ठीक है, मुख्य चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर जो क्वेश्चन है ना, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ का अन्य नाम क्या है? पारसनाथ पहाड़ी का जो है ना अन्य नाम क्या है? गुरुनाथ पहाड़ी, ऊंची शिखर, सम्मेत शिखर, या इनमें से कोई नहीं। तो पारसनाथ पहाड़ी का अन्य नाम जो है ना सम्मेत शिखर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है ना कितना है? 1365 मीटर। ठीक है, वहां पे कौन धर्म के लिए है? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध नहीं, बौद्ध जैन धर्म के लिए है, जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध जैन दोनों धर्म के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर जो क्वेश्चन है ना, अखिल संथाल परगना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स किस जिला में है? एम्स जो है ना कहाँ पे है? संथाल परगना में जो एम्स जो है कहाँ पे है? दुमका में है, देवघर में है, साहिबगंज में है, जामताड़ा में। तो एम्स जो है ना कहाँ पे है? देवघर जिला में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड की राजधानी में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? सांस्कृतिक राजधानी देवघर को कहा जाता है, ये तो सही है। कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है, ये भी सही है। अब्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये गलत है, गलत ये है, तो यही आंसर सही होगा। ठीक है, औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी क्या है? औद्योगिक राजधानी किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को, जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका गलत ये है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। सही नहीं है पूछा है ना, तो वही हो जाएगा। चलिए 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? झारखंड में जो है ना प्रदूषित नदी कौन सा है? स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, कोयल नदी, या मयूराक्षी नदी? तो झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी जो है ना दामोदर नदी हो जाएगा सबसे प्रदूषित नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? उद्गम कहाँ से निकलती है ये नदी? लातेहार ना, टोरी, लातेहार से, लातेहार से निकलती है। ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी नदी, ठीक है, यही है दामोदर, सबसे लंबी नदी कौन सा नदी हो जाएगा? दामोदर नदी हो जाएगा। कुल लंबाई कितना है? 590 किलोमीटर। इसका झारखंड में कितना लंबाई है? झारखंड में लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? और बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक कौन नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये दामोदर नदी कुल जो है ना 7 जिला को टच करके बहती है। ठीक है, झारखंड का राइन नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का राइन नदी किसे कहा जाता है? झारखंड का राइन नदी, राइन नदी किसे कहा जाता है? दामोदर को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 51 के बाद 52 हो जाएगा। 52 क्या हो जाएगा? झारखंड का राजकीय खेल कौन सा है? झारखंड का राजकीय खेल कौन सा है? खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, ऑप्शन डी में हॉकी है। और एक ऑप्शन लगा देते हैं, डी के बाद ई लगा देते हैं, ए बी सी डी ई, ई में से इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं ही सही हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का राजकीय खेल जो है कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है? झारखंड का लोकप्रिय खेल है। ठीक है, लोकप्रिय खेल, लोकप्रिय खेल में क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब लोकप्रिय है। झारखंड का राजकीय खेल नहीं है, कोई भी नहीं है झारखंड का राजकीय खेल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद राजकीय पशु क्या हो जाएगा? झारखंड का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? हाथी। झारखंड का राजकीय पशु हाथी हो जाएगा। पक्षी में क्या हो जाएगा? पक्षी में क्या हो जाएगा? कोयल। ठीक है, कोयल हो जाएगा। और पुष्प में क्या हो जाएगा?
पुष्प में हो जाएगा पलाश, ठीक है, लेकिन राजकीय खेल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, झारखंड झारखंड का मुख्य सचिव कौन है? झारखंड का मुख्य सचिव कौन है? एल ख्यांते, अलका तिवारी, डीके तिवारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अलका तिवारी, ठीक है। अलका तिवारी क्या है? झारखंड का मुख्य सचिव है। 1986 IAS बैच के क्या है? बैच के थे, ठीक है, के थे। कौन सा बैच के थे? 1986 बैच के थे। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड का नया डीजीपी, झारखंड का नया डीजीपी कौन है? अनुराग गुप्ता, अजय कुमार, राजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता क्या है? झारखंड का डीजीपी है। राजीव कुमार कौन है? मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है। राजीव कुमार कौन थे? मुख्य चुनाव आयोग ही थे ना, राजीव कुमार चुनाव आयोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन जो है ना, कितना मिनट हो गया? देखिए 55 नंबर क्वेश्चन अब खत्म होने पे है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है ना, झारखंड चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, BA जिसको बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर, झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? झारखंड चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, MS धोनी, ईशान किशन, दीपिका कुमारी या सिमोन उरांव। तो झारखंड चुनाव के जो है ना ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? MS धोनी है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील है, गोंड है, संथाल है, उरांव है। तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजाति है ना, भील जनजाति है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया जो है ना 2024 कहाँ पे आयोजन किया गया? झारखंड सरकार वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा आयोजन किया गया है? बिहार सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार? तो ये तो सभी कोई जान रहे हैं, झारखंड सरकार है ऑप्शन में। तो झारखंड सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की संख्या 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड का CM हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, ठीक है। वर्तमान में जो है ना, हेमंत सोरेन ने कितना बार शपथ लिया है? चौथी बार शपथ लिया है, ठीक है। चौथी बार जो शपथ लिया है ना, कब लिया है शपथ? 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर या 27 नवंबर? नवंबर में तो लिया ही है, तो 28 नवंबर को लिया था, ठीक है। हेमंत सोरेन ने शपथ जो है ना 28 नवंबर को लिया था, चौथी बार शपथ, ठीक है। लगातार दूसरी बार हो जाएगा, ठीक है। लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? हेमंत सोरेन, ठीक है। और उसके बाद चौथी बार शपथ लेने वाला CM कौन हो जाएगा? हेमंत सोरेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 59 झारखंड के किस जिले में प्याज का उत्पादन अधिक होता है? झारखंड के कहाँ पे जो है ना, झारखंड का कौन सा जिला में प्याज की खेती सबसे अधिक होता है? हजारीबाग में, रांची में, रामगढ़ में या दुमका में? तो कहाँ पे हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ना, हजारीबाग हो जाएगा आंसर, हजारीबाग में जो है ना प्याज की खेती सबसे अधिक होता है। प्याज के अलावा और किसका होता है? महुआ की खेती। महुआ की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? रांची में होता है, ठीक है। उसके बाद गन्ना, ठीक है, गन्ना, बाजरा और प्याज। गन्ना, बाजरा और प्याज कहाँ होता है? ये सब हजारीबाग में होता है, ठीक है, हजारीबाग में, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड के किस जिले में चाय की खेती प्रदर्शन करने की बात की, प्रारंभ करने की बात की है। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, एक चाय की खेती अब कहाँ होगा, झारखंड में भी होगा। ठीक है, चाय की खेती कहाँ होता है, चाय का खेती भारत में कहाँ पे होता है, असम में। ठीक है, असम में। लेकिन चाय का खेती जो है ना झारखंड में भी होगा। तो कौन सा जिला, हजारीबाग में, गुमला में, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों में होने की बात कर रहा है। ठीक है, हजारीबाग और गुमला दोनों में चाय की खेती शुरू मतलब प्रारंभ करने की बात किया गया है। ठीक है, प्रारंभ होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का सबसे नया जिला, झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा है, सबसे नया जिला रामगढ़, रांची, हजारीबाग या पलामू। तो सबसे नया जिला जो है ना, जो सबसे बाद में जिला बना है, तो कौन सा हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ जिला कब बना था, 12 सितंबर 2007 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो वही सबसे नया जिला हो जाएगा। ठीक है, रजरप्पा का मंदिर कहाँ है, रजरप्पा, 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 रजरप्पा जो है ना रामगढ़ में है। ठीक है, रामगढ़ में। केथा शिव मंदिर कहाँ है, केथा शिव मंदिर कहाँ पे है, रामगढ़ में है। ठीक है, रामगढ़ में है। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस जिला में सेंसर आधारित खेती की शुरुआत की बात किया गया है। ठीक है, सेंसर से खेती होगा। कहाँ पे, सेंसर मतलब क्या हो गया, जो उड़ता है, क्या बोलते हैं, ड्रोन से खेती करेगा। ड्रोन से क्या करेगा, छिड़काव करेगा खेती में। तो कहाँ मतलब ड्रोन से खेती करने का बात किया गया है, हजारीबाग, रामगढ़ और हजारीबाग दोनों में बात किया गया है। ठीक है, किससे, सेंसर से खेती करने की बात किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना 63 नंबर क्वेश्चन। पुराना संसद भवन, पुरानी संसद भवन का नाम जो है ना बदल कर क्या रखने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, पुराना जो संसद भवन है ना उसका नाम बदल कर नया कुछ करने का रखा गया। तो उसका क्या नाम रखा गया, संविधान सदन या संविधान भवन या संविधान निर्माता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो नाम बदल के क्या करने का घोषणा किया है, संविधान भवन। ठीक है, पुराना संसद भवन का नाम बदल करके क्या रखा जाएगा, संविधान भवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सेंसर आधारित, यहाँ पे क्या पूछ सकता है, सेंसर आधारित, सेंसर से खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, सेंसर से खेती करने वाला राज्य क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया 63, तो हो गया संविधान भवन। ठीक है, 63 के बाद 64 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 64 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कौन से क्रम के सीएम बना। ठीक है, अभी जो वर्तमान में जो है ना शपथ जो लिया 28 दिसंबर। ठीक है, 28 नवंबर की दिसंबर, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 28 नवंबर। ठीक है, 28 नवंबर, 28 नवंबर को जो है ना शपथ लिया जो है। तो हेमंत सोरेन ने कौन से क्रम के सीएम बनने का शपथ लिया, तो 13, 14, 15, 16। तो हेमंत सोरेन ने सीएम जो बनने का 14वें क्रम का सीएम बना। ठीक है, 14 नंबर के सीएम, 14 क्रम के सीएम कौन बना, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत के अनुसार झारखंड का सीएम कौन से क्रम के हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है ना कौन सीएम है,
हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। तो कौन से क्रम के सीएम हैं, ठीक है, कौन से क्रम के, व्यक्तिगत अनुसार, ठीक है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या 9 नंबर, व्यक्तिगत अनुसार जो सीएम जो है ना 7वें क्रम के है, ठीक है। देखिए 7 क्रम का यहाँ नाम लिखा गया है, ठीक है। एक बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, चंपई सोरेन। तो अभी जो वर्तमान में सीएम 7 नंबर के सीएम ना व्यक्तिगत अनुसार, तो बाबूलाल मरांडी एक बार बना है, ठीक है, जिसमें से अर्जुन मुंडा कितना बार बना है, 3 बार, और शिबू सोरेन 3 बार, ठीक है। मधु कोड़ा एक बार, निर्दलीय मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है। और हेमंत सोरेन 4 बार, रघुवर दास एक बार, चंपई सोरेन एक बार, ठीक है। तो सबसे अधिक बार शपथ लेने वाला सीएम कौन बन गया, हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कहाँ के विधायक हैं, कहाँ से जीता है विधायक, बरहेट से, ठीक है, बरहेट से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में जो है ना कितना क्वेश्चन हो गया, 65, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। देखिए मनरेगा में न्यूनतम कितनों दिनों का रोजगार मिलता है, ठीक है। मनरेगा जो है ना रोजगार कितना दिनों का मिलता है, रोजगार कितना दिनों का मिलता है, 100 दिनों का, ठीक है। न्यूनतम मनरेगा में 100 दिनों का क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, ठीक है। मनरेगा सभी जिला में कब स्टार्ट किया था, चलिए वो सब नहीं देखना है। उसके बाद देखते हैं निक्की प्रधान। निक्की प्रधान कौन खेल से संबंधित है, निक्की प्रधान जो है ना हॉकी से हो जाएगा, निक्की प्रधान, निक्की प्रधान जो है ना कौन खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके बाद निक्की प्रधान किससे संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे तिलमी का किला, तिलमी का किला, तिलमी का किला, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, कब बनाया गया था, ठीक है, कब बनाया था, कब बनाया था, 1737 ईस्वी में, ठीक है। तिलमी का किला, तिलमी का किला कब बनाया गया था, 1737 ईस्वी में, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या है, मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना जो है ना कौन क्लास से मुख्यमंत्री मतलब साइकिल दिया जाता है, कौन से क्लास में, 8वीं क्लास से ना, 8वीं क्लास में क्या दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको भी मिटा के आगे देखते हैं। मनरेगा से रिलेटेड था तो उसको थोड़ा बता ही देते हैं, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा, मनरेगा, मन, इसमें मनरेगा, मनरेगा में कितना दिनों का रोजगार मिलता है, 100 दिनों का, पूरा मतलब पूरा जिला में कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2008 ईस्वी में, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है ना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1098, ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। आधार में कितना डिजिट रहता है, आधार में जो है ना अंक की संख्या कितना रहता है, 12 अंक रहता है, ठीक है। हॉकी इंडिया के कप्तान कौन है, हॉकी इंडिया के कप्तान कौन है, सलीमा टेटे, ठीक है। आयुष्मान आयुष्मान योजना के तहत कितना का अधिकतम इलाज होता है, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का क्या होता है, अधिकतम इलाज होता है, कितना लाख का, 5 लाख का, ठीक है। चलिए उसके बाद जो ना वोटर हेल्पलाइन नंबर, कौन सा हेल्पलाइन नंबर, वोटर हेल्पलाइन नंबर कितना है, 1950, वोटर हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, आधार में कितना डिजिट रहता है, आधार में कितना अंक रहता है, 12 अंक रहता है, ठीक है, 12 डिजिट रहता है, ठीक है।
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 10-9-8, ये हो गया चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है चाइल्ड हेल्पलाइन, आधार कितना डिजिट का होता है, वोटर हेल्पलाइन होता है, सबसे ऊंचा पुल ना, तो झारखंड का सबसे ऊंचा पुल लोहरदगाम, ये पूछा था, झारखंड का सबसे ऊंचा पुल कहाँ पे है, कौन जिला में है, तो लोहरदगा में है। ठीक है, लोहरदगा में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, लोहरदगा में ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मेरा गला सूखने लगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। साहेबगंज जिला के अंतर्गत जो जीके है वो तो सब पढ़ लिया गया है ना, उसके बाद जो है झारखंड का जीके को भी पढ़ने में ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।